हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। आज जो मैं वैकेंसी लाई हूँ वो आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दोनों में ही वैकेंसी निकली है। तो जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट और पीएससी जॉब्स देखने के लिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। दोनों जॉब नोटिफिकेशंस का जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फर्स्ट वैकेंसी आई है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में आई है। यहाँ नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। पीरियड की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ लिखा है, द अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल एंड ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज 1 ईयर, मे बी एक्सटेंडेड टिल द एंड ऑफ प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट के एंड होने पर। और यदि आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होती है तो इस पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे एक ही वैकेंसी है। सैलरी रेंज आप देख सकते हैं 24,000 से 2,000 60,000 का यहाँ पे पे स्केल रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास या तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या आपने ग्रेजुएट कर रखा हो, या आपने सीए कर रखा हो, आईसीडब्ल्यूए कर रखा हो, या आपने सीएस कर रखा हो। सभी केसेस में आप एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। लेकिन यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो आपको नीड होगा 8 साल का एक्सपीरियंस का। यदि आपने ग्रेजुएट कर रखा है तो आपके पास 15 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए एट अप्रोप्रिएट लेवल पे। और यदि आपने सीए कर रखा है, आईसीडब्ल्यूए कर रखा है या सीएस कर रखा है तो आपको केवल 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस का नीड होगा एट सुपरवाइजरी लेवल इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इन अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। तो यदि आपने सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस कर रखा है तो आपको 2 साल का ही एक्सपीरियंस नीड है। पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो 8 साल का एक्सपीरियंस नीड है, और ग्रेजुएट कर रखा है तो 15 साल का एक्सपीरियंस नीड है। डिजायरेबल में यहाँ बता रखा है डिटेल नॉलेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ फॉरेन नेशनल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनके वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस। तो यहाँ पे ये डिजायरेबल है। जॉब प्रोफाइल को देखें तो ट्रैवल अरेंजमेंट फॉर इंटरनेशनल विजिटर्स और स्टूडेंट्स, FRRO रजिस्ट्रेशन एंड रिलेटेड वर्क एंड स्टोर एंड परचेज रिलेटेड नॉलेज। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। एप्लीकेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट along with self-attested copy of relevant certificate must be submitted in sealed envelope by post। तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन फिल करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही यह जो ब्लू लाइन में शो हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आपको उसको फिल करना है और आपको अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की फुल डिटेल देनी है। देन और जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपको अटैच करने हैं, और उसके साथ फिर एनवलप में ही सभी डॉक्यूमेंट्स डाल के आपको बाय पोस्ट एनवलप करना है या बाय ईमेल लेटेस्ट टू द अंडरसाइंड, अदरवाइज एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर। तो आप चाहें तो बाय पोस्ट एनवलप के थ्रू भी एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो ईमेल के थ्रू भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये एड्रेस दे रखा है, आपको इस एड्रेस पे बाय पोस्ट भेजना है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय ईमेल और फोन। और सिलेक्शन यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको इंटरव्यू जब आप अटेंड करेंगे तो आपको उसके लिए कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। और इसको एप्लीकेशन को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर है। अब ये जो फॉर्म नंबर दे रखा है, मैं इस जो ये डार्क ब्लू लिंक है मैं इस पर क्लिक करती हूँ। मैं जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म ओपन हो गया। आपको इस फॉर्म को पूरा फिल करना है। जैसे आपको प्रोफाइल लिखनी है, अपनी पूरी बतानी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, रेफरेंस देना है। देन आपको डिक्लेरेशन करके और डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, सभी आपको अटैच करके या तो बाय पोस्ट भेजना है या ईमेल के थ्रू भेजना है। तो मैं इस जॉब नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और वहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर तक आपकी एप्लीकेशन पहुँच जानी चाहिए। सेकेंड वैकेंसी जो निकली है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में। तो ये सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च में ये वैकेंसी निकली है। तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर अकाउंट्स की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। अपर एज लिमिट देखें तो यहाँ पे 50 ईयर्स एज लिमिट है। ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर
सर्विस एक्सटेंशन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपके जो टर्म ऑफ पीरियड है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 ईयर का यहाँ पे रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 4 है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस को देखें तो क्वालिफिकेशन को देखें तो या तो आपने सीए कर रखा हो, या आपने आईसीडब्ल्यूए कर रखा हो, या आपने सीएस कर रखा हो। यदि आपने तीनों में से कुछ नहीं कर रखा है तो या तो आपने एमकॉम कर रखा हो या आपने एमबीए फिनेंस कर रखा है। यदि आपके पास इन सभी में से कोई डिग्री नहीं है तो यदि आपने ग्रेजुएशन के साथ आपने सीए इंटर कर रखा है, सीएमए इंटर कर रखा है, या सीएस इंटर कर रखा है, तो भी आप एलिजिबल है सीनियर मैनेजर की जो यहाँ पोस्ट निकली है उसको अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपका सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीएस इंटर के साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस को देखें तो आपके पास 6 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग टीम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। जॉब प्रोफाइल को देखें तो यहाँ पे जॉब प्रोफाइल पूरा दे रखा है कि आपके पास साउंड नॉलेज होना चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसीजर की, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए, डीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग इनवर्ड, आउटवर्ड, आरटीजीसी, नेफ्ट, स्विफ्ट सिस्टम, rendering assistance support to CAG auditors while inspecting books of accounts, knowledge of service tax, income tax provision की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसका इंटरनल ऑडिट कॉम्प्लाइंसेस आपको आनी चाहिए, और इसका आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और भी कई पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिटेल में यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बताया गया है। सैलरी रेंज को देखें तो यहाँ पे 35,000 से 1 लाख पर मंथ का यहाँ पे सैलरी आपका रहेगा। तो यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या सैलरी पैकेज दिया जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पे पहले आपको जो आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। They must ensure that such information is true. If at any subsequent stage or at the time of the test interview, any information given by them or any claim made by them in their online application is found to be false, their candidate will be liable to be rejected. तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो डिटेल्स आप डालेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फिल करनी है। जैसे कि यहाँ लिखा है एलिजिबल एप्लीकेंट विल रिक्वायर टू रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू, यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फिल करना है वो लिंक ओपन हो जाएगा और फिर आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और यदि आपको एप्लीकेशन फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे ईमेल आईडी भी बता रखी है, आपको इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करना है। नंबर भी दे रखे हैं यहाँ पर, आप इन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वह 7 अक्टूबर है। तो यदि आप जो दोनों वैकेंसीज निकली हुई है, यदि आप दोनों में एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। और तो इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट और पीएससी जॉब्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और मैं जो गवर्नमेंट पीएससी जॉब्स आती है उनके साथ साथ जीएसटी, इनकम टैक्स, आरओसी में जो लेटेस्ट अपडेट आते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जो लाइव फाइलिंग होती है उन पर भी मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप वो वीडियोज़ भी देखिए जिससे आप अपने फील्ड में रेगुलरली अपडेट रहें। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इन दोनों जॉब नोटिफिकेशंस का लिंक शेयर कर दूंगी, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। अब बेल आइकन पे प्रेस करेंगे तभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप रेगुलरली अपडेट रहेंगे रिगार्डिंग गवर्नमेंट और पीएससी जॉब्स के। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।